छक्के मारे लिटन दास ने जो खुरम शहजाद को, दोनों शॉर्ट पिच बॉल की। उस बंदे का शॉर्ट पिच के ऊपर रिकॉर्ड 150 स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट शॉर्ट पिच, 127 के पेस के साथ, 127 के पेस के साथ बॉल डाली शॉर्ट पिच। अब 127 शॉर्ट पिच क्या कहेगी लिटन दास को, जरा सोते खड़ा है। वो तो बल्ला सीधा करवाने वाली बात है। और मुझे याद है पिंडी में भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, हमने स्क्वायर लेग पे फील्डर ले लिया और शॉर्ट पिचे मारी, 2-3 मारियां, 2-3 उन्हें छक्के मारे, तसल्ली हुई, फिर बाद से असि अपना प्लान बदलिया। सो मुझे लगता है कि बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस है शोएब भाई। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता हम हार ना जाएं। अगर हम हारते हैं तो इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात की हो नहीं सकती कि बांग्लादेश के खिलाफ 4 लगातार टेस्ट मैच आप हारे हो। मतलब ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को मैं कोई अंडरमाइन कर रहा हूं, बट यार हम इतनी बुरी क्रिकेट नेशन नहीं है कि हम बांग्लादेश के हाथों 4 मैच हार रहे हैं। जस्ट इमेजिन। सही कह रहे हैं, और लगातार सुना भाई, और लगातार 2 अपने घर में 2 उनके घर में, अगर हम ये वाला हारते हैं तो ये निकालना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि बचत हो गई है, वो 6 ओवर किए, उसमें कोई विकेट नहीं गिरी पाकिस्तान की, बट कल का दिन बड़ा खास है, बहुत खास है, और उसमें शान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है शान इंग्लैंड जो पाकिस्तान टीम जाएगी उसमें जाना चाहता है। सो शान को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, मैच बचाना पड़ेगा एटलीस्ट। क्योंकि सना भाई सारी जिंदगी काउंटी क्रिकेट जो है वो शान ने खेली वहां पे है, फेमिलियर है कंडीशन के साथ। बट सना भाई थोड़ी सी फिर शान मसूद को बनाया, अरे अच्छे खिलाड़ी नहीं है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन किसी यंगस्टर को बनाओ। हारना भी है तो यंगस्टर से कप्तानी करवाओ, सीखने को मिलेगा, यंगस्टर भी बोलेंगे चलो हमें कुछ मिल रहा है। ये जो सांप बन के बैठे हुए पाकिस्तान टीम में एक्सपीरियंस लौंडे लपाड़े, मैं इनसे बोलना चाहूंगा बगैर तो सुधर जाओ, खुदा का वास्ता है सुधर जाओ। यहाँ पे बात प्लेयर्स की आती है ना, वहां पे कप्तानी को भी लेके थोड़ी सी चर्चा इसलिए जरूरी है यार। आज 2 डिसीजन ऐसे जो कंफर्म आउट थे, जिसके ऊपर मैं ये ब्लेम नहीं देना चाहता 100% कि वो शान को ही ले लेना चाहिए था डिसीजन। ऑब्वियसली शान कैप्टन जो होता है वो कंसल्ट करता है कीपर के साथ, जब कीपर उस तरह से उसको ग्रीन सिग्नल देता है तो वो जाता है। देखिए दोनों दफा रिजवान ने कहा कि डाउट है मुझे, मगर अगर आपके 6 आउट है और आपके पास इस तरह का चांस बन रहा है, सेटल बैट्समैन आपको आउट करने का चांस बन रहा है। देखें ना उसके बाद आपने कितने 76 रन, 76 रन ज्यादा किए हैं अकेले लिटन दास ने। शोएब भाई 52 के ऊपर खड़े थे, 190 फॉर 7 आउट थे बांग्लादेश के, पाकिस्तान के पास एक ही पड़ा था। आई नो आपने सही कहा कि शान मसूद दूर खड़े हैं, उनको नहीं पता, वो ना ही तो सामने खड़े हैं, ना ही पे वो सिली पे खड़े हैं, ना ही वो स्लिप पे खड़े हैं जो उनको पता चल जाए कि एज हुआ या नहीं हुआ। वो लेग साइड से कहीं से आए थे वो, बट उनको नहीं पता चलेगा ऑफ कोर्स। बट रिस्पॉन्स खुरम शहजाद का आना चाहिए, बॉलर आधी पिच के ऊपर आता है जब वो बॉल डाल देता है, ठीक है ना, और कीपर का भी आना चाहिए ऑफ कोर्स, ये दोनों की जिम्मेदारी। खुरम शहजाद ने तो बड़ी कंफर्म अपील की थी यार, वो तो कह रहा था रिजवान ने भी की थी, पर जो तो कप्तान पूछ रहा है उत्थे दसो ना कि हाँ जी वहां पे कंफर्मेशन एग्जैक्टली है ना। अगर आप मेरा मानना है, अगर खिलाड़ी कह रहे हैं ना कि यार आई बिलीव के लगा है और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि लगा है, तो 100% जाना चाहिए। बट अगर आपको बीइंग कैप्टन 50-60% भी चांस लग रहा है ना कि यार है, एक चांस भी भले आपके पास क्यों ना हो, उठे बैट्समैन तो एक ही रह गया पीछे, एक वो पीछे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। पता नहीं भाई इन लोगों के कान बंद होते हैं, क्या होता है भाई। लिटन दास का भाई एज लगा, कोई पता नहीं है भाई लगा है कि नहीं लगा। क्लियर भाई इतना बड़ा एज लगा है, मैं कहता हूं कि भाई बंदा स्टेडियम के बाहर भी बैठा होता ना उसको भी आवाज सुनाई देती, लेकिन हमारे जो प्लेयर थे उनको सुनाई नहीं दी। आज पहले मुशफिकुर रहीम का ऐसा किया और फिर बाद में लिटन दास का ऐसा किया, जिसकी वजह से भाई बांग्लादेश की टीम अच्छा टोटल लगा पाई है। रिजू डांसर है यार, मैं कहता हूं इसको क्रिकेट छुड़वा के ना शादी ब्याह में नाचने के लिए रख लो। डांस बड़ा अच्छा करता है, लाइक फुदकता बड़ा अच्छा ये रिजू डांसर। मतलब विकेट कीपिंग इससे होती नहीं है, बैटिंग इससे होती नहीं है, कप्तानी ये कर नहीं सकता किसी लीग में या किसी टीम में। भाई पीछे पीछे हर बॉल पे रोले डाल रहा है, हर अपील पे रोले डाल रहा है। बैट्समैन की बल्ले को बॉल लगी है ये नहीं लगी वो नहीं पता, लेकिन भाईजान इसके हाथ में बॉल आ गई है, ये फजूल की अपीलें कर रहा है, और जो बॉल पकड़ने वाली है वो बैंड का ढक्का नहीं पकड़ रहा। तो बेड़े गरे किया हुआ यार आप लोगों ने। मतलब मैं खुदा की कसम, जब मैंने देखा ना यार 116 पे 6 आउट है, मैं क्या यार 200 से पहले पकड़ो इनको, मतलब 150 में आउट करो इनको। मतलब आज सुनहरी मौका है, पाकिस्तान 150 में इनको आउट करे भाई गांव पंजन है। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी जो पिंडी में हुआ था, 26 पे 6 बांग्लादेश 450 मार गया। तब भी लिटन दास ने हमारे अंदर ऐसा एल डाला था, आज भी वो लिटन दास हमारे अंदर अपना एल डाल गया।
और ऐसा एल डाल के गया कि भाई ये इस पिच पे तो मैं कहता हूं पाकिस्तान मैच हार गया हुआ है, मैच हार गए हैं हम लोग। सर बांग्लादेश ने 278 रन मारे हैं और उन 278 रन में तकरीबन हमने 150 रन एक्स्ट्रा खाए हैं, तकरीबन हमने 150 रन एक्स्ट्रा खाए हैं मेरे हिसाब से। ओके, ये 130-35 तक ऑल आउट हो जाने चाहिए थे बांग्लादेशी। बांग्लादेश की जो हमने 116 के बाद इतने रन खाए हैं, तकरीबन को पौने 200 रन, वो हमने टेल एंडर से खाए हैं। ताजुल इस्लाम था, खेलने वाला कौन कौन था मुझे, ताजुल इस्लाम, तस्कीन, शरफुल इस्लाम और नहीद राना, ये उसका साथ दे रहे थे लिटन दास का। और लिटन दास ने चपेड़ कराई है इनके मुंह के ऊपर, यकीन करो, इनको इनकी औकात बताई है। मैं जरा सबसे पहले आपको बता दूं, एक तो हमने आज टॉस जीता, टॉस जीत के हमने फील्डिंग का फैसला किया, ठीक है, आगे दूसरी बॉल पे विकेट मिल गई, मैंने कहा चलो जी गाय तो काम सेट हो गया, शायद आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लन देना। वो मुझे ये नहीं था पता कि भाई वो डे एंड होने के ऊपर वो कहते ना कि वो पीछे रिजू डांसर है यार, मैं कहता हूं इसको क्रिकेट छुड़वा के ना शादी ब्याह में नाचने के लिए रख लो, डांस बड़ा अच्छा करता है, लाइक फुदकता बड़ा अच्छा है ये रिजू डांसर। मतलब विकेट कीपिंग इससे होती नहीं है, बैटिंग इससे होती नहीं है, कप्तानी ये कर नहीं सकता किसी लीग में या किसी टीम में। भाई पीछे पीछे हर बॉल पे रोले डाल रहा है, हर अपील पे रोले डाल रहा है। बोर्ड पे 2 छक्के मारे लिटन दास ने जो खुर्म शहजाद को, दोनों शॉर्ट पिच बॉल की। उस बंदे का शॉर्ट पिच के ऊपर रिकॉर्ड 150 स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट शॉर्ट पिच, 127 के पेस के साथ, 127 के पेस के साथ बॉल डाली शॉर्ट पिच। अब 127 शॉर्ट पिच क्या कहेगी लिटन दास को, जरा सोते खड़ा है। वो तो बल्ला सीधा करवाने वाली बात है। एक नहीं हो रहा तुमसे यार, मैं बताऊं, इस मैच में उतरने से पहले ही आपस में गुत्थम गुत्ता हो चुके, कल ही मसला हो चुका कि शाहीन के बैठने की खबर जब कल चली है तो ये भी पता चल गया इन लोगों को चीजें कि शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान आपस में तंदो तेज, यानी कि मुझे श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में ये सूरत हाल नजर आई कि शाहीन कप्तान से तबादला हुआ तेज जुमलों का, और कल शान मसूद के साथ बांग्लादेश में। और ये खबरें आपको पता है छुपती तो है नहीं, वजह ये है कि जब शिकस्त खाती है टीम तो आपस में इख्तिलाफात ही कहीं ना कहीं होते हैं, उसके अलावा शिकस्त ग्राउंड में अंदाजा हो जाता है देखने वाले को कि यार ये शिकस्त खाई है। जिम्बाब्वे पाकिस्तान का बाप बन जाएगा आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज आ जाए तो। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की बड़े गंदे वक्त देखे, मैं इतना गंदा इंसान हूं कि मैं हर बार सपोर्ट करने जाता हूं पाकिस्तान टीम को, लेकिन ये जो मतलब आई डोंट नो प्रेशर में क्यों थी कि उन्होंने अजीबोगरीब किस्म के डिसीजंस लिए हैं, जिनमें से 2 डिसीजंस ये हैं कि उन्होंने रिव्यूज़ नहीं लिए, और एक रिव्यू आपको इतना कॉस्टली पड़ा है ना, एक रिव्यू आपको तकरीबन कोई 75-76 रन का पड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ वो जो लिटन दास के अगेंस्ट जो आपने चांस मिस किया और मुशफीक के। पहले ज़रा बात कर लेते हैं मुशफीक वाली, चूँकि वो आपको इतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ा नहीं। मुशफीक 18 रन पे था, साजिद खान उसे बॉल करता है, बॉल थोड़ा सा ब्रेक होता है, लेग साइड पे जाता है, मुशफीक खेलने की कोशिश करता है, ग्लव मारता है, कॉर्ड बेंड हो जाता है, साजिद वाज एब्सोल्युटली श्योर के ग्लव लगा है। रिजवान ने भी अच्छी खासी अपील की, और जब रिव्यू लेने का टाइम आया तो कन्विंस नहीं थे। अबे लिटन दास शाहीन शाह अफरीदी तो है नहीं हमारे पास जो बॉलर है, वो बंदा प्रेज कर रहा था पाकिस्तान की बॉलिंग को, ग्रेट रोहित शर्मा। आज पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी बदबूदार हो चुकी है, इतनी घटिया बॉलिंग हो चुकी है हमारी कि हर बच्चा आके पाकिस्तान की बॉलिंग को मार रहा है। इवन जो बॉलर हैं दुनिया के वो अगर पाकिस्तानी टीम को मार रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर प्रिटेंड क्या कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान बड़ी कमाल की टीम है, पाकिस्तान बड़ी है। अरे मेरा अंडा अच्छी टीम है, हमारी क्रिकेट बर्बाद हो गई, हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, और अभी भी हमारे कप्तान साहब को यह लगता है कि पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी क्रिकेट टीम है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस दफा हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि भाई हम इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलें। डजंट मैटर फाइनल में इंडिया आए या फिर कोई भी आए, क्योंकि वो तो आ जाएंगे। इंडिया का आप लोग ये नहीं करना कि अगर इंडिया भी नंबर 5 या 6 पर है तो वो आ नहीं सकते। भाई उनका पता नहीं चलता, वो अचानक से जंप मारेंगे, गर्दन पे जो है ना ऊपर चढ़ के हमारी लात रख के वो पहुंच जाएंगे फाइनल में। और हम लोग यहाँ पर अपनी इस क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की जो चूरन वाली क्रिकेट टीम, क्योंकि मैं इसको चूरन क्रिकेट टीम ही बोलूंगा, ये कोई ईमानदारी वाली टीम नहीं है। आप सोचो जिस टीम के अंदर आज तक बाबर आजम कुछ ना करके खेल रहा हो, आज तक पाकिस्तान का 26 की एवरेज वाला कप्तान आज भी पाकिस्तान का कप्तान हो। आपको पता है शान मसूद की एवरेज 26 की है, लेकिन वो पाकिस्तान का कप्तान है। टोटल 6 सेंचुरियां शान मसूद की, 6। ये कप्तान है, पाकिस्तान की टीम कर रही है। मैं इससे ज्यादा घटिया पाकिस्तानी टीम को नहीं जानता।
जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की सीरीज कराएं तो जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुत्ते की तरह हरा दे। आज ये औकात है हमारी। जब हमने 116 पे बांग्लादेश के 6 आउट कर लिए थे, तो वो नंबर 7 का बैट्समैन लितिन कुमार दास वो आकर पाकिस्तान के प्लेयर्स को ऐसे धोता है जैसे धोबी घाट कपड़े को धो रहा हो बैठ के। धोबी घाट में वो धोबी जो है वो कपड़ों को धो रहा हो, और हम लोग यहाँ पर बैठ के हमारे कप्तान साहब इतने बेशरम हो चुके हैं कि ये आकर मीडिया के ऊपर बातें कर रहे हैं कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया। हमारे अरे किसी एक बॉलर की स्पीड 130 से ऊपर नहीं जा रही। कोई एक बॉलर, हसन अली, खुरम शहजाद और आज कौन अब्बास, ये 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने खिलाए, किसी एक बॉलर की स्पीड 130 से ऊपर नहीं जा रही। ये औकात रह गई हमारी। और एक वक्त में लिटरली रोहित शर्मा, द ग्रेट रोहित शर्मा बैठकर ये कह रहा था वर्ल्ड कप के प्री वर्ल्ड कप की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास हारिस रऊफ, नसीम शाह और फायर कोचेस डाले जाते हैं जिनको कोई दूसरी टीमें नहीं पूछती। और भाई उनकी तो आप जिंदगी और बढ़ा देते हैं एज अ कोच। वो तो हीरो बन के, वो देखो जी हमारी कितनी वैल्यू, हम एक इंटरनेशनल टीम के कोच बने। और इस थके हुए 3rd क्लास कोच की सोच देखो, जो कहता है कि मैं अब जो है वो ऑलराउंडर्स की क्रिकेट बनाऊंगा। मतलब यानी 7, 8, 9 ऑलराउंडर्स होंगे। ओ भाई मेरे, वो दिमाग के पैदल, तेरे से बड़े सिस्टम है इंडिया के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, और इनके पास तेरे से बड़ी सोच के लोग बैठे हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा सारे ही ऑलराउंडर लेके आ जाएं। मतलब यानी अगर आप ये सोचते हैं कि हम यंग लड़कों को लेके जा रहे हैं, तो यार प्लेइंग 11 तो तरीके की खिलाओ। यहाँ पर बैठ के चैलेंज कर रहे होते हैं टीम इंडिया को आवाज बचाऊं कि आपने जब टॉस जीता, आधा मैच आप वहां जीत चुके थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। सो येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं, वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आके बैटिंग करने आए, वो मैं आगे बात करता हूं। लेकिन टॉस वाज द वेरी यदि हम टीम इंडिया को हराएंगे, हम हराएंगे टीम इंडिया को, तुम फिक्र काहे करते हो? हम पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत बड़े एक तरीके से हम उनके ब्रदरहुड है, तो हम यहाँ पर हरा करेंगे। भाई शर्मों की तरह बांग्लादेश से हारने के बाद जितने गंदे तरीके से हम एक्सपोज और जलील होकर बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। इन्होंने बेगैरती बना रखी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक बना रखा है, ऐसी की तैसी बनवा रखी है, पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है, हमको लूसी बना दिया, साला दुनिया के सामने भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। हम यहाँ पर पाकिस्तानी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भिखारी हैं। हम यहाँ पर जलील भी होते हैं, हम यहाँ पर अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं, दुनिया हमारे ऊपर हंसती भी है। अब मैं किस तरह को ये नहीं पता कि हमारी बॉलिंग अच्छी है या बैटिंग अच्छी है। मुझे तो हैरत हो रही थी यार, मतलब अभी कुछ बोल दूंगा तो लोग बुरा मान जाते हैं। और हम ऐसे रिलैक्स नहीं हुए हैं। हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कभी कोई भी मैच हमारी गिरफ्त में आता है, तो उसके बाद हमारे या तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं या हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की टीम उस मकाम तक पहुंच जाती है कि सामने वाली टीम भी परेशान। मैंने आज फैसला किया था कि आज पाकिस्तानी टीम जैसी मर्जी परफॉर्मेंस करके दिखाए, आई विल नॉट क्रिटिसाइज देम। मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगा, ये मैंने अपने आप से आज फैसला किया था और मैं उसके ऊपर कायम था। लेकिन ये जो उन्होंने हरकत की है ना, मतलब कि बांग्लादेश के अगेंस्ट, अब देखो बांग्लादेश टीम, बांग्लादेश कोई माइनो नहीं कंसिडर कर सकते, अच्छी टीम है बांग्लादेश, बट जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड टूटा है, जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है, जिस तरह की सिलेक्शन हमने की है और जिस तरह का आवा हमारी क्रिकेट का बिगड़ा हुआ है, इतनी शर्मनाक हार हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में नहीं मिली यार। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की बुरी हार पाकिस्तान ने नहीं हासिल की है। हम फैंस क्या करें इस टीम को? हम अपने निजाम के साथ क्या करें? हमारा कप्तान बदला, कोच बदला, चेयरमैन बदला, सेलेक्टर बदला, नहीं बदला तो ये बोसीदा निजाम हमने नहीं बदला। हम एक से एक शगुफे को हटाते हैं, दूसरे नमूने को ले आते हैं, एक नमूने कप्तान को हटाते हैं, दूसरे नमूने को ले आते हैं। और सबसे बढ़ के ये जिस तरह की प्लेयर्स की लॉबी ने हमारी क्रिकेट पे कब्जा किया हुआ है, हम इसको नहीं हटाएंगे तो फिर इसी तरह का हाल हमारी क्रिकेट के साथ होता रहेगा। जिस मैनेजमेंट के दिल आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने जख्मी कर दिए, इतने जख्मी कर दिए, गुंजाइश इन लोगों के पास वो अब सकत ही नहीं है कि आप लोगों का मैच देख सकें बैठ के। नॉर्मल एवरेज बंदा कोई एसोसिएट टीम बन गए हैं, बांग्लादेश से हमारे हाल है। अबे तो भाई किस किस्म की पिच जो देख रहे हो, क्या आइडिया लगा रहे हो पिच का वहां देख के? तुम तो वहां पाकिस्तान में तो तुम अपने लड़कों को प्रैक्टिस करवा रहे हो, स्पिन की तुम प्रैक्टिस करवा रहे हो। तुम स्पिन की प्रैक्टिस क्यों करवा रहे थे साहब? माइक हसन साहब, किस लिए तुम प्रैक्टिस करवा रहे थे? इसीलिए करवा होती होगी कि यार ये क्या टीम है। इस बांग्लादेश से हार रहे हो। बांग्लादेश हमें हमारे घर में पेल के जाता है टेस्ट क्रिकेट में। बांग्लादेश हमें अपने घर में बुला के कुत्ते की तरह हमें पेलता है। कभी 100 पे ऑल आउट हो रहे हैं हम, कभी 110 पे ऑल आउट हो रहे हैं, कभी 90 पे ऑल आउट हो रहे हैं, और ये चल क्या रहा 2 टके के छणकनो बोसी कोई वापस ले आओ। कम अज कम वो भाईजान बांग्लादेश से तो नहीं चला हारता। कर रहे हो, यूएसए से पिटे हो, बांग्लादेश से पिटे हो, आयरलैंड से पिटे हो, कब किससे नहीं पिटे मुझे ये बताओ ना, कब किससे नहीं पिटे? 2 टके के छणकनो हो, मुझे इस बात का आंसर दो ना। मुकाबला अपना इंडिया से करते हो, ड्रामेबाजियां आप बड़ी करते हो, आपका टैलेंट किधर है? ये है टैलेंट आपका, ये आपका फास्ट बॉलिंग या स्पिनर या बैटिंग का टैलेंट है जो बांग्लादेश में जाके एक्सपोज हो रहा है। ये हार चुके हैं लोगों। लिटन दास के बेहतरीन शतकीय पारी से पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है।
कि 6 विकेट गिरने के बावजूद भी इन्होंने ऑल आउट नहीं कर पाया और लिटन दास ने शतक लगा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।